जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 3। ब्रह्मा जी बोले, वही स्त्रियां जिनके विषय में हम पहले बता चुके हैं, उसी समय स्नान करने के लिए उस नदी के किनारे पहुंची। वो उस बालक को देखकर पास गईं और बालक को अत्यंत सुंदर पाकर हर स्त्री का मन उसे अपना पुत्र बनाने को करने लगा। उस बालक ने सभी स्त्रियों की स्तुति की और कहा, आप सब मेरी माताएं हैं। इस प्रकार वे सब माता के समान हो गईं। उस बालक का नाम रखा गया स्कंद, पावक भू स्कंद। उस बालक के दूसरे नाम भी रखे गए, जैसे पार्वती नंदन, सैनानी, गंगासुत, सरजन्मा, षणमुख। इसी तरह के और भी नाम उस बालक के पड़े। इसके बाद उन स्त्रियों ने बालक को अपने घर ले जाकर बड़ा उत्सव किया। बालक के जन्म का महीना कार्तिक और षष्ठी तिथि थी। इस तरह शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में उन्होंने जन्म लिया था। हे नारद, एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र, सारे देवता इंद्र की सभा में बैठे थे। तुमने उचित समय जानकर शिवजी का ध्यान करने के पश्चात स्कंद के जन्म की कहानी सुनाई। उसे सुनकर देवता बोले, लगता है कि शिवजी ने हम पर कृपा करके अपने पुत्र को उत्पन्न किया है। अब हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे। इस तरह बातें हो ही रही थीं कि स्कंद अपने साथियों के साथ खेलते खेलते उस स्थान पर आ पहुंचे। मुनियों और देवताओं ने ऐसे तेजस्वी बालक को देखकर पूछा, ये कौन है और किसका बालक है? तब सब ने यही कहा, इसको बुलाकर पूछना चाहिए, क्योंकि इस सुंदर स्वरूप को देखकर तो नेत्र नहीं थकते। तब उन्होंने उसी समय लड़के को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो बेटा? स्कंद ने उत्तर दिया, हम लड़के के रूप में शिवजी हैं, वही शिवजी जिनका तुम सदैव ध्यान रखते हो और जो लोक के हित चाहने वाले हैं। हमको लोक गुरु कहते हैं। यह सुनकर विष्णु जी कुछ सोचकर कहने लगे, यदि तुम शिवजी हो तो हमको विश्वास दिलाने के लिए अपना स्वरूप तो दिखाओ। स्कंद ने यह सुनकर अपने भयानक शरीर में विराट रूप प्रस्तुत किया, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड, इंद्र, उपेंद्र, वर्तमान सभी थे। उस समय समस्त सभा उनके रोम रोम में ब्रह्मांड देखकर कांप उठी। विष्णु जी और मैं घबराकर शरण शरण पुकारने लगे और कहा, वास्तव में आप शिव जी के ही स्वरूप हैं। अब आप अपना वही रूप धारण कर लें प्रभु। यह सुनकर स्कंद तुरंत बालक बन गए। हे नारद, विष्णु जी ने हाथ जोड़कर स्कंद की प्रार्थना की और कहा, हे स्कंद जी, हे शिव गिरजा जी के पुत्र, अब तुम हम पर कृपा करो। तुम तो अनादि, निर्गुण और सगुण सभी हो। इस समय तुमने स्कंद का अवतार लिया है। इस तरह विष्णु जी ने उसकी प्रार्थना की। इसके बाद विष्णु जी और मैं स्कंद को विमान पर चढ़ाकर देवताओं के साथ शिवजी के मंदिर की ओर चल दिए। उस समय प्रत्येक मुख से जय जयकार का शब्द निकल रहा था। सब लोग आनंद मनाते हुए कैलाश पहुंचे। हमने स्कंद को शिवजी के पास ले जाकर खड़ा किया। उसे देखकर शिवजी और गिरजा को अपार आनंद मिला। शिवजी ने प्यार से बालक को अपनी गोद में उठा लिया और गिरजा की गोद में दे दिया। इस तरह शिवजी और गिरजा दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। हम सब ने शिवजी और गिरजा की पूजा की। सबसे पहले विष्णु जी ने स्कंद का निराजन किया, फिर लक्ष्मी और फिर मैंने अपनी पत्नी के साथ निराजन किया। इसके बाद इंद्र ने इंद्राणी के साथ स्कंद की पूजा की। इस तरह सारे देवता बार बार स्कंद का निराजन करते गए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ। मुनीश्वर अपने मनोरथ पूरे होते देखकर जय जयकार करने लगे। स्कंद शिवजी की गोद में खेलने लगे। वे वासु नाग का गला अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़कर उसके साथ खेलते थे और वासुकी नाग स्कंद के चरणों में लौटता था। शिवजी ने स्कंद का यह चरित्र और क्रीड़ा देखकर हंसकर गिरजा की ओर देखा। यह देखकर गिरजा भी हंसने लगी।